अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या सब कुछ जो है हमारी परसेप्शन ही है कि हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, उनके बारे में हमारा क्या ख्याल है। आज हम दो फिलासफिकल स्टांस जो कि रिलेटेड हैं नॉलेज एंड रिसर्च मेथड से, उनके बारे में बात करेंगे, जो कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की, तो दो वर्ड इससे रिलेटेड जो है वो अमूमन सुनने को मिलते हैं, या अगर हम इस बारे में पढ़ें तो मिलेंगे। वो है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। तो इन पे जाने से पहले, इन दो फिलासफिकल स्टांसिस को पढ़ने से पहले, हम ये देख लें कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या है। जब आप ये कहते हैं कि आप एक मुल्क से लेके दुनिया के आखिरी कोने तक कहीं भी चले जाएं, तो आपको उस सवाल का जवाब एक ही मिलेगा, और वो जवाब साइंटिफिक बेस के ऊपर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। मिसाल के तौर पर आप दुनिया के किसी भी बंदे से, वो किसी कोने में भी रहता हो, पूछेंगे कि क्या हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती है, तो उसका जवाब होगा हाँ। और इसके बैक एंड पे क्या है? इसके बैक एंड पे वो साइंटिफिक नॉलेज है, वो स्पेस का नॉलेज है, जिसने ये बात प्रूव की, और इवन ये हमें वीडियो और पिक्चर की फॉर्म में दिखाई भी। आइए हम पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के दरमियान कंपैरिजन करने से पहले इन दोनों अप्रोचेस को देख लें कि ये है क्या। जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो पॉजिटिविज्म का जो कोर आइडिया है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के इर्द गिर्द घूमता है, और ये कहता है कि कहीं ना कहीं बाहर जिस चीज को हम स्टडी करने लगे हैं, वहाँ ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है, वो वहाँ मौजूद है। और उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हम साइंटिफिक लेंस के जरिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए डिस्कवर कर सकते हैं। तो जो रिसर्चर है वो पॉजिटिविज्म की अप्रोच के तहत मुकम्मल तौर पर ऑब्जेक्टिविटी की तलाश में होता है, यानी कि वो चीजें जो बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त है, और इसमें उसका अपना रोल जो है वो न्यूट्रल होता है। उसकी अपनी राय, वो क्या महसूस करता है, वो क्या सोचता है, उसका इस बारे में क्या ख्याल है, कि इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो 100% न्यूट्रल होकर उस आउट देयर को सर्च कर रहा होता है और उसको ढूंढता है। अगर हम पॉजिटिविज्म के फीचर्स की बात करें, तो पॉजिटिविज्म का जो फोकस है वो क्वांटिटेटिव डाटा में है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में है। क्योंकि हमने बात की साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंटेशन की, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है कि क्वांटिटेटिव डाटा हो और उसको स्टैटिस्टिकल ऑलरेडी जो बिल्ड अप्रोचेस हैं, जिसको तमाम लोग मानते हैं, उसके थ्रू एनालाइज किया जाए। और दूसरी बात ये कि जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है उसके अंदर रिसर्चर जो है वो बिल्कुल वैल्यू फ्री होकर चलता है। उसकी अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपना उसका नॉलेज, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ उसी चीज को माना जाएगा जो कि प्रूव्ड है, जो एस्टेब्लिश्ड है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें, तो इसका जो एम है वो यूनिवर्सल लॉज को अनकवर करना होता है। ऐसे ह्यूमन बिहेवियर, सोशल फिनोमिना जो बाहर कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं अपनी स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस के जरिए। तो इस तरह की तो हम तमाम तर रिसर्चेस हैं वो पॉजिटिविज्म के अंदर कर रहे होते हैं। मैं इसकी आपको लास्ट एग्जांपल भी बताऊंगा, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह की रिसर्च में और किस तरह का डाटा यूज करते हैं और किस तरह वो वैल्यू फ्री होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ बढ़ते हैं, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बेसिकली इमर्ज ही इसलिए हुआ कि पॉजिटिविज्म के अंदर काफी सारी लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशन को एड्रेस करने के लिए पोस्ट पॉजिटिविज्म का आया। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म के बाद वाला, तो बेसिकली ये उसके उल्ट चलता है। जहां वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी की बात करता है, और ये बात कहता है
कि सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, रिसर्चर का जो अपना नॉलेज है, अपनी फीलिंग्स हैं, उसका भी रिसर्च पर असर है और उसका अपना नॉलेज बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, खास तौर पर रियलिटी जो हम बाहर तलाश कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए रिसर्चर्स की जो अपनी वैल्यूज़ हैं, वो बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले ये सब्जेक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करता है कि जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जिस चीज को हम बाहर तलाश कर रहे हैं, वो वैल्यू फ्री नहीं हो सकती। रिसर्चर की अपनी वैल्यूज और बैकग्राउंड उस पर असरअंदाज होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा है वो उसको डिफरेंट इंटरप्रेट करेगा, दूसरा रिसर्चर अपने बैकग्राउंड के मुताबिक उसको डिफरेंट इंटरप्रेट करेगा। फिर ये एक से ज़ायद पर्सपेक्टिव की बात करता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर एक चीज़ एक साइड से आ रही है, अपेयर होती है, तो 100% हमेशा उधर से ही होगी। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव को सर्च करता है कि चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं और जो रियलिटी एक्चुअल एग्जिस्ट कर रही है, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी होती है। लाइक पॉजिटिविज्म ये क्वांटिटेटिव डाटा को भी यूज करता है, लेकिन चूंकि ये वैल्यू फ्री नहीं है, लिहाजा क्वालिटेटिव डाटा भी इसके अंदर शामिल होता है। तो बहुत जो मेथड्स हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा के, वो पोस्ट पॉजिटिविज्म का हिस्सा होते हैं। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंग की बात करें तो पॉज़ में रिसर्चर जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी यूज करता है और उसके इर्द गिर्द जो रियलिटी, जो सोशल वर्ल्ड, जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको मीनिंग देता है, ना सिर्फ अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की बेस पे बल्कि अपनी एक्सपीरियंसेस की बेस पे भी।